जीएसटी ऑडिट, ये नाम सुनते ही कई बिजनेस वालों के मन में एक एक उलझन सी होती है ना? हाँ, और एक डर सा भी। है, लेकिन क्या हर ऑडिट एक जैसा होता है? यही तो बात है। आज हम जिस चार्ट को देख रहे हैं वो बताता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल। चलिए इस उलझन को सुलझाते हैं। तो हमारे पास जो ये स्रोत है, ये इसे दो हिस्सों में बांटता है। पहला है कर अधिकारियों द्वारा ऑडिट और दूसरा है विशेष ऑडिट। हाँ, और ये सिर्फ दो नाम नहीं है, ये ऑडिट की दो अलग-अलग फिलॉसफी हैं, मतलब जिनके मकसद और नतीजे बिल्कुल अलग होते हैं। अच्छा, तो चलिए पहली फिलॉसफी से शुरू करते हैं। ये कर अधिकारियों द्वारा ऑडिट। इससे देखकर तो लगता है कि ये एक तरह का रूटीन चेकअप है। हाँ, आप इसे सिस्टम का एक रेगुलर हेल्थ चेक कह सकते हैं। टैक्स कमिश्नर के ऑफिस से कोई भी अधिकारी इसे कर सकता है। मतलब कोई भी? हाँ, जिसे भी कमिश्नर अधिकृत करें। लेकिन इसकी सबसे खास बात है इसकी प्रक्रिया। प्रक्रिया? हाँ, वो कैसे? ऑडिट शुरू करने से कम 15 दिन पहले एक नोटिस देना, ये जरूरी है। अच्छा, तो ये कोई अचानक होने वाली छापेमारी नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक तय प्रक्रिया है। और इसकी कोई समय सीमा भी होती होगी? ऐसा तो नहीं कि ये महीनों सालों तक चलता रहे? नहीं नहीं, चार्ट में ये साफ लिखा है, ऑडिट शुरू होने के 3 महीने के अंदर इसे खत्म करना होता है। सिर्फ 3 महीने? हाँ, बहुत जरूरत पड़ने पर इसे और 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ठीक है। और ऑडिट के बाद क्या होता है? ऑडिट के बाद जो भी नतीजे निकलते हैं वो बिजनेस को बताए जाते हैं, उनके अधिकार भी बताए जाते हैं। और अगर नतीजों में कोई टैक्स की कमी निकलती है तब? यहाँ धारा 73 और 74 का जिक्र है। हाँ, तब विभाग आगे की कार्यवाही शुरू करेगा। इसका मतलब क्या है आम भाषा में? देखिए, ये धाराएं मूल रूप से ये तय करती हैं कि गलती अनजाने में हुई है या जानबूझकर, मतलब धोखाधड़ी का मामला है। अच्छा। धारा 73 आमतौर पर अनजाने में हुई गलतियों के लिए होती है और 74 धोखाधड़ी के इरादे से जुड़े मामलों के लिए। समझ गया। तो ये तो हुई सामान्य जांच, एक रूटीन का हिस्सा। लेकिन क्या होता है जब अधिकारियों को लगता है कि मामला सिर्फ एक रूटीन गड़बड़ी का नहीं है? हाँ, यहीं पर विशेष ऑडिट की भूमिका शुरू होती है। और ये कब होता है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। विशेष ऑडिट तब होता है जब शक गहरा हो। जैसे कि? जैसे जब किसी असिस्टेंट कमिश्नर को लगता है कि बिजनेस ने अपनी बिक्री का मूल्य बहुत कम दिखाया है या फिर जरूरत से ज्यादा इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है। एक मिनट, जरूरत से ज्यादा क्रेडिट, इसका कोई आसान सा उदाहरण दे सकते हैं? जरूर। मान लीजिए कोई बिजनेस अचानक अपनी बिक्री के मुकाबले बहुत ज्यादा इनपुट क्रेडिट क्लेम करने लगे, मतलब जो उसके पिछले रिकॉर्ड से बिल्कुल मेल नहीं खाता। अच्छा। तो ये एक रेड फ्लैग है जो विभाग को बताता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो सकती है। और तब एक विशेष ऑडिट का आदेश दिया जा सकता है? बिल्कुल। एक मिनट, तो ये ऑडिट टैक्स विभाग के लोग खुद नहीं करते? ये तो बड़ी अलग बात है। यही इसका सबसे दिलचस्प पहलू है। तो फिर इसे कौन करता है? यह ऑडिट विभाग नहीं करता। इसके लिए बाहर से किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट मतलब सीए या कॉस्ट अकाउंटेंट को नियुक्त किया जाता है। वाह! और इसकी समय सीमा? 90 दिन, जिसे और 90 दिन बढ़ाया जा सकता है। ये दिखाता है कि विभाग को एक बाहरी विशेषज्ञ की जरूरत है जो मामले की तह तक जा सके। तो असल में इसका मतलब ये हुआ कि पहला ऑडिट एक भरोसे पे काम करता है ना? हाँ, ये मानकर कि लोग आमतौर पर नियमों का पालन करते हैं। लेकिन दूसरा ऑडिट तब होता है जब वो भरोसा टूटता है। एकदम सही। इसे ऐसे देखिए, पहला ऑडिट आपके फैमिली डॉक्टर का सालाना चेकअप है। और दूसरा ऑडिट तब होता है जब डॉक्टर को कोई गंभीर लक्षण दिखे और वो आपको किसी स्पेशलिस्ट सर्जन के पास भेज दे। वाह, क्या बढ़िया उदाहरण है। मतलब दोनों का मकसद सेहत की जांच करना है, लेकिन गंभीरता में जमीन आसमान का फर्क है। बिल्कुल। तो हमने देखा कि जीएसटी ऑडिट का प्रकार ही बता देता है कि टैक्स विभाग किसी मामले को कितनी गंभीरता से देख रहा है। एक सामान्य निगरानी है तो दूसरा किसी बड़ी गड़बड़ी की आशंका। हाँ, और यहीं से एक और सवाल खड़ा होता है। क्या? स्रोत में विशेष ऑडिट के बाद धारा 74A का भी उल्लेख है। सोचने वाली बात यह है कि धोखाधड़ी से जुड़ी धारा 74 और इस विशेष धारा 74A के बीच असली फर्क क्या है? और क्या ये फर्क इसलिए बनाया गया है क्योंकि विशेष ऑडिट में पकड़ी गई गड़बड़ी को ज्यादा संगीन माना जाता है?